जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी को श्रवण कराया कि बंधु स्वरूप में बड़े बाबा जी का परिचय मिला। श्री रामदास बाबा जी को व्याकुल हो गए वे बड़े बाबा जी की खोज करने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए। और नवदीप बाबा रामदास बाबा जी को अपने साथ ले आए उस अखाड़े में जहाँ बड़े बाबा ठहरे हुए थे। अब जाते ही उन्होंने अपने अंदर एक अपूर्व आनंद की लहर अनुभव की। श्री बड़े बाबा के उज्जवल श्यामल मधुर मूर्ति के दर्शन किए, साष्टांग प्रणाम किया उन्हें। नवदीप दादा ने अपने दादा के कान में रामदास बाबा जी का संक्षिप्त परिचय दिया। जगत बंधु जी से इनका कैसा वियोग हुआ वो बात भी बताई। बड़े बाबा ने कौतूहलवश फिर रामदास बाबा की ओर देखा। देखकर वे कुछ गंभीर हो गए, पर दूसरे ही क्षण उनके मुखारविंद पर एक तृप्ति की मधुर मुस्कान छा गई। वे खड़े हो गए और रामदास बाबा जी को अपने हृदय से लगा लिया, अपनी दोनों भुजाओं में उन्हें कसकर समेट लिया। ऐसा अद्भुत आनंद भरा वो वातावरण था, वो स्पर्श था उनका, अद्भुत मिलन था कि उसका कोई क्या ही वर्णन कर सके। दोनों के नेत्रों से प्रेम अश्रु बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बहुत समय के बाद एक बड़े भाई अपने छोटे भाई से मिल रहे हों। हृदय में अपार प्रेम था दोनों का, और आलिंगन करते ही मानो वो सारा प्रेम एक दूसरे पर उड़ेल दिया हो। छोटा भाई अपने एकमात्र बड़े भाई को पाकर जैसे आत्मविभोर हो जाता है, वैसे ही आत्मविभोर रामदास बाबा जी हो रहे थे बड़े बाबा को देखकर। वे तख्त पर बैठ गए, रामदास बाबा जी को अपने हृदय से चिपटाए हुए, और थोड़ी देर में आवेश में भरकर हुंकार भरी हाँ निताई, और बाया हाथ रामदास बाबा जी की पीठ पर रख दिया। बहुत मधुर स्वर से बोला, भाई राम चलो चलें। और इतना कह के वे खड़े हो गए, आश्रम से बाहर जाने लगे। आश्रम के भीतर और बाहर उनके एकांत संगी खोल करताल लेकर उनके साथ हो लिए। इशारा मिलते ही खोल करताल बजने लगे। रामदास जी के कान में सुनाई पड़ा बड़े बाबा के मधुर स्वर। वे बोले, भाई राम तुम कुछ नाम कीर्तन करो तो। और रामदास बाबा जी कोकिल कंठ से अद्भुत मधुर कीर्तन करने लगे। हरि बोल रे भाई गदाधर गौरांग बसु जानवा निताई, बसु जानवा निताई सीता अद्वैत गोसाई। अपूर्व कीर्तनानंद था, अपूर्व अनुराग था, सबके हृदय को स्पर्श कर रहा था वो कीर्तन। नाम के प्रत्येक वर्ण के साथ सबके भाव प्रकट हो रहे थे। प्रत्येक चरणों में अद्भुत रस का प्रकट हो रहा था। थोड़ी देर में कीर्तन मंडी ने विशाल रूप धारण कर लिया। तभी अचानक राधा रमन चरण दास देव अर्थात बड़े बाबा जी आत्म विभोर होकर मदमस्त हस्ती की भांति हाँ निताई कह के हुंकार करने लगे। उनका भावावेश संवरण करना कठिन हो रहा था सबके लिए। देखते ही देखते कीर्तन मंडी हरि सभा में महाप्रभु के श्री विग्रह के सामने जा पहुंची। बड़े बाबा ने रामदास बाबा जी को प्रगाढ़ आलिंगन दिया, कहा, भाई राम आज बहुत सुख दिया, निताई तुम्हें प्रेम धन से धनी करे, तुम उसे बांटकर जीवों को सुखी करो। इतना कहकर उन्होंने रामदास जी को महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री रामदास बाबा जी को यही लगा कि आज बड़े बाबा ने उन्हें पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया है। उनके लिए अब बड़े बाबा को छोड़कर रहना असंभव हो गया था। वे स्वप्न हो या जागरण हर समय राधा रमन का ही चिंतन करने लगे। कुछ समय बाद कलकत्ता में प्लेग फैला। बड़े बाबा जी वहां गए महामारी के उपलक्ष्य में कीर्तन करने के लिए। वे पुलिन बाबू के घर रहकर नित्य मोहल्ले मोहल्ले में घूमकर साथियों के साथ कीर्तन करते थे। रामदास बाबा जी भी सदैव उनके साथ रहते थे। न रामदास बाबा उन्हें छोड़ सकते थे और न वे रामदास बाबा जी को छोड़ सकते थे। वे जहाँ भी जाते अपने साथ ले जाते उन्हें। धीरे धीरे दोनों में खूब प्रगाढ़ प्रेम संबंध हो गया। रामदास बाबा जी ने बड़े बाबा जी से दीक्षा मंत्र लेने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने इस संबंध में कहा कि ठीक है, पहले जगत बंधु जी से अनुमति लेकर आओ।
उसके बाद तुम्हें दीक्षा देंगे। अब रामदास बाबा जी आए जगत बंधु जी के पास और उन्होंने तो सहर्ष ने अनुमति दे दी, क्योंकि उन्हीं की तो ये सब योजना थी, तभी तो इन्हें बार बार उपेक्षित कर रहे थे वे। एक बार उन्होंने रामदास बाबा से कहा था, राम, तुमने मुझसे प्राप्त किया है ब्रज रस, मेरे ही अभिन्न हृदय के एक और व्यक्ति से प्राप्त करोगे गौर रस, और उनकी कृपा से जगत को गौर रस में डुबोगे। तो ये बड़े बाबा की ओर ही संकेत कर रहे थे। पर रामदास बाबा जी को जब इन्होंने अनुमति दी और सदा के लिए अपने से विदा किया, तो इन्हें भी भारी कष्ट हुआ। एक पत्र जिसका शीर्षक था संताप पीर आत्मनिवेदन, उन्होंने बाद में कविता स्वरूप में रामदास जी को लिखा था। उसमें कविता की प्रारंभ की 2 पंक्तियां थी, जिसका अर्थ है, हाय कैसे विदा दूं चिरकाल के लिए, कैसे अपना दुख व्यक्त करूं, कैसे इस दुख को सहन करूं। शरीर सिहर उठता है जैसे इस बात को सोचने लगता हूं कि अपने से दूर करना पड़ेगा तुझे। महापुरुष जो होते हैं अपना सब कुछ त्याग देते हैं जगत के सुख के लिए। जगत बंधु जी ने भी अपने प्राण से प्यारे, अपने अत्यधिक प्रिय रामी को त्याग दिया था जगत हित के लिए। श्री बड़े बाबा के अनुगत्य में देश विदेश घूमकर हरिनाम का प्रचार के द्वारा जगत कल्याण होना था। रामदास बाबा जी के द्वारा जगत बंधु जी के सानिध्य में ये नहीं हो पाता, इसीलिए जगत बंधु जी ने अपने से दूर किया, रामदास बाबा जी को त्याग किया। अब बड़े बाबा जी ने रामदास बाबा जी को दीक्षा देके पूर्ण आत्मसात कर लिया। रामदास बाबा जी का बड़े बाबा के प्रति वैसा ही संकोच संभ्रम रहित मधुर भ्रातृ भाव था जैसे जगत बंधु जी के प्रति था। बड़े बाबा को भी गुरु तो मानते थे, लेकिन अपना बंधु, अपना प्रिय सखा भी मानते थे। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण भी मिलता है। एक बार श्री मुकुंद घोष के घर श्री बड़े बाबा जी और उनके साथियों का निमंत्रण हुआ। घोष महाशय और उनकी पत्नी बाबा जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। बहुत दिनों तक जब बाबा उनके घर नहीं गए, तो उनकी पत्नी, घोष जी की पत्नी, ने निश्चय कर लिया था कि अब इनके आने पर कुछ नाराजगी प्रकट करेंगी। पर ये उनका भाव समझकर घर पहुंचते ही बड़े बाबा बालक की भांति व्याकुल होकर कहने लगे, माँ माँ, बहुत भूख लगी है, शीघ्र कुछ खाने को दो। और ये सुनते ही तो घोष जी की पत्नी सब नाराजगी गुस्सा भूल गई, वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा, तुरंत कुछ खाने को लेकर आई। सब अभिमान चकनाचूर हो गया उनका। ठाकुर जी को खूब प्रेम से भोग लगा के प्रसादी द्रव्य, रबड़ी, संदेश आदि सब देने लगी। उनके साथ ही उन्होंने रखी फसली आम की एक बड़ी सी थाल। आम अपने हाथ से बाबा जी महाराज के मुख में दिया उन्होंने। रामदास बाबा जी के हृदय में जाने कैसे भाव का उदय हुआ। उन्होंने दौड़कर बाएं हाथ से बाबा का गला पकड़ा और आम को अपने मुख में दबा लिया। सख्य रस था क्योंकि, और सख्य रस की मूर्ति बड़े बाबा जी ने भी रामदास बाबा जी को अपने गोद में बिठा लिया। और कैसा अद्भुत खेल चल रहा था, कैसा अद्भुत भाता का प्रेम था। एक आम को दोनों ही बड़े बाबा और रामदास बाबा जी अपने मुख से पकड़े हुए थे। दोनों के नेत्र सजल थे, अश्रु बह रहे थे, दोनों का शरीर पुल्य के मान था। दोनों किसी अपूर्व भाव राज्य में प्रवेश कर चुके थे। किसी को भारी जगत की कोई स्मृति नहीं थी। उस समय घोष बाबू ने कृष्ण जी की लीला के वनभोज वाले गीत गाना आरंभ किया। देखकर सबको ऐसे ही लगा जैसे कृष्ण जी बाल सखाओं के साथ भोजन करते थे, एक दूसरे के मुख से छीन छीन कर। वैसे ही उन्होंने गीत गाया, जिसका अर्थ है, एक सखा श्री कृष्ण जी के मुख से मुख लगाकर उनके मुख से फल निकाल के खाने लगा। हंसी का फुहारा फूट पड़ा, सब के सब तराबोर हो गए। गीत और बाबा जी के हृदय का भाव एक हो गया। वे अचेतन होकर पृथ्वी पर लौट गए, दांत जुड़ गए, शरीर धनुष की भांति टेढ़ा हो गया। धनुषाकार शरीर में कभी कंप हो, कभी पुलक हो, कभी स्वेद हो। अब घोष बाबू बार बार वही पद गाते जाएं। रामदास बाबा जी ने आदि सब ने वही गीत गाने प्रारंभ कर दिए। आनंद की तो कोई सीमा नहीं रही। कुछ देर बाद बाबा जी को थोड़ी थोड़ी बाहरी अवस्था प्राप्त हुई और तभी वे स्वयं सखे रस के और भी अनेक पद गाने लगे। लीला और रस के जैसे मूर्तिमान प्रकट हो गए हों, ऐसे भाव से वो गीत गा रहे थे।
किसी को अब कोई जगत की स्मृति नहीं बच गई। सबको ऐसा ही लग रहा था मानो जमुना तट यहाँ प्रकट हो गया है। वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी वन भोज की लीला कर रहे हैं। कीर्तन के बाद आम का थाल बाबा जी ने अपने हाथों में लिया और एक एक भक्त के मुख में स्वयं अपने हाथ से आम दिया, अपना अर्धामृत दिया और स्वयं एक आम खा के दूसरों को वही खिलाने लगे। श्री रामदास बाबा जी अब सदा बड़े बाबा जी महाराज के साथ ही रहते थे। वे जैसे उनका दाहिना हाथ ही बन चुके थे। कभी कभी बाबा जी महाराज उन्हें प्यार से कहते, भाई राम थोड़ा नाम तो सुनाओ। और रामदास बाबा जी आज्ञा पाते ही प्रेम आनंद में डूबकर भाव भरे कंठ से कीर्तन गाना प्रारंभ कर देते और प्राणों के सुख का संचार करने लगते। बाबा जी महाराज का चिर स्वभाव था अपने अनुगत या अनुगत सभी लोगों के साथ सख्य रस से पूर्ण प्रीति का व्यवहार करना। पर यदि उनके अनुगत्य में जो उनके शिष्य हैं उनका यदि कोई ऐसा खराब आचरण देखते तो उसको भक्ति भाव में बाधक मान के कड़ा अनुशासन करने में भी पीछे नहीं हटते थे। रामदास बाबा जी भी कई बार कड़ा अनुशासन किया इन्होंने। एक समय जब बाबा जी महाराज दिव्य उन्माद की अवस्था में कलकत्ता में केदार बाबू के बगीचे में रहते थे, रामदास बाबा जी और गोविंद दास जी उनकी सेवा में तत्पर थे। वे उन्हें यथा समय स्नान करवाते, आहार आदि करवाने का प्रयत्न किया करते थे। जब भी वे मनमाना कोई ऐसा कार्य करते जो उनके स्वास्थ्य के लिए अतिकर जान पड़ता तो बाधा देते थे, रोकते थे बड़े बाबा को, ऐसा ना करो। इसलिए बड़े बाबा जी ने रामदास बाबा जी का प्रवेश ही निषिद्ध करा दिया और सबसे कह दिया जो भी उन्हें बगीचे में लाएगा उससे मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। एक समय तो बाबा जी ने बगीचे में नाम यज्ञ रखा था। उस समय बरानगर के कामाख्या दास बाबा जी वहां आए। कामाख्या दास बाबा जी ने बड़े बाबा जी से कहा, इस यज्ञ में सब लोग तो उपस्थित है, केवल राम दादा बाहर हैं, आप अनुमति दें तो उसे ले आऊं। बड़े बाबा ने कहा, कहाँ है वो? तब कामाख्या दास बाबा जी ने कहा, बगीचे के बाहर दरवाजे के पास बैठा है, नाम कर रहा है, आपका आदेश नहीं है इसलिए भीतर नहीं आ रहा। बड़े बाबा ने कहा, बड़ा स्वतंत्र हो गया है ना वो, मुझे पागल समझ के मेरे कार्य में बाधा डालना चाहता है, कोई जरूरत नहीं उसे लाने की। लेकिन कामाख्या दास बाबा ने कहा, जिससे प्रेम होता है उसे ऐश्वर्य के नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आपके ऐश्वर्य को वो क्या जाने, वो आपसे प्रेम करता है इसलिए आपके कार्यों में बाधा डालता है कि आपको हानि ना हो जाए। इससे उनका विशुद्ध प्रेम झलकता है। वे आपके शरीर पे कोई कष्ट आ जाए वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए स्नेहवश आपके कार्य में बाधा डालते हैं। जो आपके लिए प्राण तक दे सकते हैं उनमें स्वतंत्रता कैसे हो सकती है? रामदास बाबा जी स्वतंत्र नहीं है, आपके लिए तो प्राणों को भी नछावर कर सकते हैं। अब ये सब सुन के बड़े बाबा जी कोई उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने रामदास बाबा जी को भीतर लाने के लिए कहा। कामाख्या दास जी प्रसन्न होकर उन्हें भीतर लाए। रामदास बाबा जी ने जैसे ही बड़े बाबा जी महाराज को दंडवत किया, बाबा ने उठाकर प्रेम से भरकर अपने हृदय से लगा लिया, अपने अश्रुजल धार से पूरा भिगो डाला रामदास बाबा जी को। लेकिन अचानक जाने क्या हुआ, क्या मन में आया बड़े बाबा जी की कि अपना प्रसादी डोर, कॉपिन और बहिर्वास मंगाकर रामदास बाबा जी को दे दिया और बोले, राम ये ले, आज तेरा भेष हो गया है। अर्थात अपने प्रसादी वस्त्र रामदास बाबा जी को दे दिए, सन्यासी वाले वस्त्र, और उनको सन्यास प्रदान कर दिया। इतना कह के उन्हें डोर कॉपिन पहना दिया और कान में वैष्णव सन्यास का मंत्र दे दिया। महापुरुष को ना तो दंड देने में देर लगती और ना ही कृपा करने में। वस्तुतः उनके लिए दंड और कृपा में भेद ही नहीं होता। दंड भी कृपा करने के लिए ही होता है महापुरुषों का। कृपा का दूसरा स्वरूप दंड भी होता है उनके लिए। एक बार नवदीप में बड़ाल घाट पे बड़े बाबा जी के गुरुदेव गौर हरिदास बाबा जी के स्थान पे महोत्सव था। रामदास जी कीर्तन कर रहे थे। बड़े बाबा जी महाराज ने राधा रमन बाग में किसी दूसरे कार्य में व्यस्त थे। उस दिन के दिव्य कीर्तन और बाबा जी महाराज के रामदास जी पे शासन करने की भी एक कथा आती है, जिसे एक भक्त ने जिसे प्रत्यक्ष देखा उसने लिखा है चरित्र सुधा में। वे लिखते हैं कि जब वो मठ के भीतर गए तो उन्होंने देखा भारी भीड़ हो रही है, प्रभाती स्वर में कीर्तन हो रहा है। अल्प व्यस्त का रामदास बाबा जी प्रेम पूर्ण रूप से कीर्तन कर रहे हैं, बहुत मधुर ध्वनि में।
अविरल अश्रुपात हो रहा है इनके, पूरा वक्षस्थल इनके अश्रु से भीग चुका है। बीच बीच में कभी कंप होता है और ऐसा कंप होता है कि इनकी मूर्ति दिखाई तक नहीं देती। संकीर्तन करने वाले सभी प्रेम में मतवाले हो रहे हैं, सब में भावावेश हो रहा है, सब रुदन कर रहे हैं, किसी को देह की सुधि नहीं रही। अकस्मात रामदास बाबा जी महाराज प्रेम गदगद कंठी से आरे अमार निताई रे कह के उच्च स्वर में रोने लगे। सभी लोग अस्थिर हो गए। गाने बजाने वाले सभी रोते रोते आरे अमार निताई रे कह के ताल के साथ ताल गा बजा रहे थे। ऐसा अद्भुत कीर्तन हो रहा था जो ना कभी पहले किसी ने देखा, ना पहले कभी किसी ने सुना। अनेक प्रकार के स्वर, ताल, राग, रागिनी तो पहले सुने हुए थे कईयों ने, लेकिन सादे स्वर में, सरल शब्द में ऐसा हृदय विदारक कीर्तन तो पहले कभी सुना ही नहीं। उन्हीं 2 शब्दों का आधे घंटे तक कीर्तन होता रहा, पर हर बार वो नया सा दिखता जाए, उससे और अधिक प्रेम रस उमड़ने लगा। और ये कीर्तन अभी से नहीं, सुबह से चल रहा था और इस समय रात के 10 बज चुके थे, लेकिन कोई भी, किसी के भी मुख पे थकान के चिन्ह तक नहीं थे। कीर्तन जैसे सुबह से चल रहा था, वैसी ही गति से, वैसे ही प्रेमावेश से, वैसे ही भाव से रात्रि के 10 बजे तक चल रहा था। बीच में 1 मिनट के लिए भी कीर्तन बंद नहीं हुआ था। बालक हो या वृद्ध, सब कीर्तन के रस में डूबे जा रहे थे। पाषाण हीरे लोग भी पिघल रहे थे, नेत्रों से सबके अश्रुधार बह रही थी, सब रो रहे थे। और ऐसे कीर्तन होते होते और अधिक समय हो गया, 12 बज गए। तभी एक व्यक्ति आया और बोला, बड़े बाबा जी महाराज आ रहे हैं। ये सुनकर अचानक कीर्तन बंद हो गया। रामदास बाबा जी तुरंत गए और जाके बड़े बाबा जी को प्रणाम किया। वे बोले, बराम, तुझे बिल्कुल सेवा ज्ञान नहीं है, बस भजन में कीर्तन करके रोना ही सीखा है तूने। वैष्णवों को महाप्रसाद पाने के लिए बुलाया था ना, निमंत्रण भेजा था ना सबको, व्यंजन सब प्रस्तुत हैं, 12 बज गए हैं, अब भी तेरा कीर्तन समाप्त नहीं हो रहा है। देख ना, वैष्णव को कितना कष्ट हो रहा है। क्या प्रेमानंद में मस्त हो जाना ही सब कुछ है? सेवानंद भी तो होनी चाहिए। और ये डांट सुन के सब स्तब्ध रह गए, अवाक रह गए। बाबा महाराज ने रामदास बाबा जी को आज्ञा दी, ठाकुर का भोग लगा, पंगत आरंभ कर। अब तो बाकी वैष्णव आए, पंगत आरंभ हुई। पंगत के बाद बड़े बाबा जी महाराज ने यथा योग सबको सादर संभाषण, दंडवत प्रणाम आदि कर वैष्णवों को विदा किया और उसके बाद अपने लोगों के साथ प्रसाद पाने जा रहे थे। तभी उन्होंने पूछा कि राम कहाँ हैं? किसी ने कहा, वे तो दुखी होके बड़ाल घाट पर बैठे हुए हैं। अब बाबा जी को कष्ट हुआ। अच्छा, क्यों अभी तक वहां बैठा हुआ है? उसे प्रसाद पाने के लिए बुलाया नहीं रही? लाओ, लेकर आओ उसे। अब तो एक व्यक्ति गया दौड़ा हुआ रामदास बाबा जी को बुलाने, लेकिन जितनी तीव्रता से बुलाने गए उतनी ही स्पीड में वापस आ गए और आके बड़े बाबा से कहा, राम दादा ना जाने बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं, आंखों से छल छल अश्रु बहा रहे हैं। मैंने कितना पुकारा उन्हें, लेकिन वो कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। बड़े बाबा ने कहा, हाँ, मुझसे रुष्ट है। अच्छा, मैं ही जाता हूँ उसे बुलाने। उन्होंने सदर दरवाजे पर जाके रामा कहा और जैसे ही बड़े बाबा जी की आवाज सुनी, रामदास बाबा जी सिर नीचा करके सामने आ गए बाबा के। आते ही अब रामदास बाबा जी को बड़े बाबा ने प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया और कहा, क्या बात है, मैंने डांटा इसलिए कष्ट है, इसलिए रुष्ट है मुझसे? और फिर समझाया, जो श्री कृष्ण जी का भजन करता है वह बड़ा चतुर होता है। सब और लक्ष्य रखने और सबका समन्वय करने का नाम है चतुरता। भजन साधन में भी मन, वचन, कर्म से इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। जब एकमात्र कृपा का ही संबल है और साधन भजन का मूल है, जिस प्रकार से भी हो हमें चेष्टा करनी चाहिए कि प्राणी मात्र को कष्ट ना हो। इस प्रकार से मधुर उपदेश दिया कि इतना लंबा कीर्तन करने से कितने वैष्णवों को कष्ट हुआ होगा, सुबह से सब भूखे हो। तब रामदास बाबा जी समझे और बड़े बाबा जी रामदास बाबा जी का हाथ पकड़ के पंगत में ले आए और अपनी बाई और बिठा कर महाप्रसाद पवाने लगे। अद्भुत है ना ये गुरु शिष्य का मधुर भाव, ऐसा प्रेम अद्भुत है ना। प्रसाद लेते लेते जो वस्तु रामदास बाबा जी को अच्छी लगती, बड़े बाबा वही उनके पत्तल में स्वयं रखते।
ऐसा अद्भुत वात्सल्य था बड़े बाबा जी का रामदास बाबा जी के प्रति। पर सन 1905 में बड़े बाबा जी नित्य लीला में प्रवेश कर गए और इनके शरीर छोड़ने के बाद अब रामदास बाबा जी का साधन पद कैसा रहता है, क्या इन पे जिम्मेदारियां आती है, कैसे निर्वाह करते हैं ये आगे, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।